हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक टॉपिक nth ऑर्डर रिएक्शन, जिसको nth कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के nth घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? nth ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर n जो है वो नंबर्स है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, मीन्स कोई एक रिएक्शन है, उसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसके घात के समानुपाती होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई रिएक्टेंट लिया है A, ओके, और यहाँ पर मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है R, ओके, A और R। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो A होगी, और T समय बाद क्या हो जाएगी उसकी A माइनस एक्स हो जाएगी। ऐसे ही प्रोडक्ट की जो 0 होगी और उसके बाद क्या हो जाएगी उसकी x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं T समय बाद। देखिए, हम इस तरह लिख सकते हैं T समय बाद। तो T समय बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? आप इस तरह लिख सकते हैं dA बाय dt प्रोपोर्शनल टू a की पावर n। ओके, अब देखिए यहाँ पर a क्या है? a यहाँ पर हमारा क्या है? रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट के टर्म में लिखा गया है, आप प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए t समय बाद a माइनस एक्स की पावर भी n लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? होगा क्या इसमें जो है यहाँ पर an इधर चला जाएगा, dt इधर आ जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर dA बाय a की पावर n इक्वल टू k, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? ये dt। ओके, ये चार्ज आ जाएगा इधर, तो आपका क्या बन जाएगा? माइनस की dt। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, समाकलन करने पर देखिए, अब जब हम समाकलन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? dA बाय a की पावर n इक्वल्स टू, ये माइनस के बाहर चला जाएगा। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा? t। ओके, तो इसका ये जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर a नोट से आपका at होगा, और यहाँ पर t से आपका t0 होगा, सॉरी t होगा, 0 से आपका t होगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा a की पावर n है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस n। देखिए, ऊपर जाएगी पावर तो वो माइनस में हो जाती है, a की पावर माइनस n, और आपका क्या बन जाएगा? dA इक्वल टू, और यहाँ पर आपका क्या होगा? माइनस k, और यहाँ पर आपका क्या होगा? dt। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? a नोट से आपका at हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर 0 से आपका क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखिए क्या होगा। आप सभी जानते हैं a की पावर x dx या dA जो होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पर जो भी हमारी पावर होती है उसके इक्वल में नीचे भी आपका चार्ज आता है। ओके, जो ऊपर जोड़ेंगे वही नीचे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए a की पावर n है, तो यहाँ पर आप किस तरह लिख सकते हैं? देखिए, ये आपका a हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितनी आपकी? -1, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? x, तो माइनस पावर वाई, इतना ही हमारा नीचे हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। और इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी? इसकी लिमिटेशन होगी आपकी इन ए नेट से इंटीग्रेशन में a t तक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका क्या होगा? माइनस के आपका ऐसे ही है, और ये आपका t बन जाएगा 0 टू t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम माइनस चार्ज जिसमें भी है, माइनस चार्ज जिसमें भी, तो हम माइनस को बाहर निकाल देंगे। तो माइनस को बाहर निकालने पर हम किस तरह लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आपका बन जाएगा इस तरह से a, और a की पावर देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? n-1 बन जाएगा। और अगर नीचे की बात करें तो माइनस बाहर निकाल देंगे तो नीचे भी यहाँ पर क्या बन जाएगा? n-1 बन जाएगा। हमने जो n है वो कॉमन ले लिया है बाहर निकाल कर। तो इसकी जो लिमिटेशन होगी वो आपको पता है क्या होगी? a नोट टू क्या होगी? at होगी, और यहाँ पर आपका माइनस के t हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद में जो हमारी फाइनल रिएक्शन आती है वो आती है -1 बाय माइनस इक्वल टू 1 बाय a की पावर यहाँ पर होगी n-1, और इसकी जो लिमिटेशन हो जाएगी यहाँ पर a नोट टू at हो जाएगी, और जो इक्वल होगी
के टी के। ओके, तो देखिए हमने क्या किया था, जब हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया था तो जो नीचे वाला n-1 था उसको हमने साइड में ले लिया है और जो ऊपर वाला n-1 था उसको हमने इस तरह से लिख दिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ताकि आप प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमने यहाँ पर कैंसिल किया था, तो ये जो n-1 था इसको हम साइड में ले गए थे और ये जो हमारा n-1 था ये हमारा नीचे आ गया था। अब क्या करेंगे, हम जो ये इंटीग्रेशन पावर है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर n-1 हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका 1/80, ये जो ना ये 80/80 जो होगा जब, तो 80 जो हो जाएगा वो आपका n-1 हो जाएगा एंड 1/1 आपका a नोट था, a नोट भी आपका क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा और इक्वल टू आपको पता है क्या लेके चलना है, kt लेके चलना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो t है t को हम इधर ले आएंगे और हम वे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, k इजकल्स टू, देखिए ये हमारा ऐसे चल रहा है n-1, ये t को हम इसके साथ में ऐड कर सकते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1/80, यहाँ पर क्या है आपका n-1 और इसमें 1/a नोट, यहाँ पर आपका क्या है n-1। ओके, बेसिकली ये जो है आपकी फाइनल रिएक्शन है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड है नहीं। देखिए इसी फॉर्मूले से मैं आपको एक बार जीरो ऑर्डर के लिए निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, जो हमारा n होगा, n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि वही है हमारा नंबर ऑफ। देखिए अब हम इसमें क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इजकल्स टू, देखिए 1/n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 0-1 बाहर t हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका क्या है 1/80, यहाँ पर n-1 है तो आपका क्या हो जाएगा 0-1/1 - a नोट, यहाँ पर क्या है आपका 0-1। इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो किस तरह लिख सकते हैं आप इसको, k इजकल्स टू, देखिए ये तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/-t, 1-t लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर -1 बचेगा तो ये आपका -t हो जाएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए क्या लिख सकते हैं 1/ देखिए 80 है तो ये आपका क्या बचेगा -1, प्लस बीच में है, सॉरी प्लस बीच में है एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a/a नोट -1। ठीक है, तो फिर आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/-t और यहाँ पर आप किस तरह लिख सकते हैं इसको 80 -a नोट। ओके, इसी तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।